Hey everyone, in this video we are going to discuss फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिदम। सो ये एल्गोरिदम है, ठीक है। 7 स्टेप हैं, 7 स्टेप में एल्गोरिदम है, पर ये एल्गोरिदम हम आपको बाद में समझाएंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जांपल कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस एल्गोरिदम के थ्रू। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ग्राफ गिवन है इसका हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, तो देखिए मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कितने नोड है, 1 2 3 4 नोड है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 होगा। ये हमारा बन गया। अब मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, 1 2 3 4। अब देखिए 1 पे 1 नहीं, सेल्फ लूप तो है नहीं यहाँ पे, तो 1 पे 1 कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिदम है ये अप्लाई होता है किस पे, वेटेड ग्राफ पे। और हमने जो अभी आप लोगों को ग्राफ दिखाया था ना, वो वेटेड ग्राफ नहीं था, तो हमने यहाँ पे वेट लिखा क्योंकि ये वेटेड ग्राफ पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम बताते हैं हमने ये कैसे किया। डायगोनल एलिमेंट देखिए 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं है। सो सेल्फ लूप नहीं है तो यहाँ पे 1 पे 1 क्या है, 0। वैसे ही 2 पे 2 0, तो डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 0 होंगे। और अब देखिए यहाँ पे 1 से 4 तो गया है नहीं, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। 1 से 4 नहीं गया, 4 से 1 गया है। सो 1 से 4 नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। वैसे ही अगर 2 से 1 नहीं गया है तो इनफाइनाइट होगा, फिर 2 से 3 नहीं गया तो इनफाइनाइट होगा। और जहाँ जहाँ गया नहीं है वहाँ पे हम इनफाइनाइट लिख दे रहे हैं, और डायगोनल एलिमेंट 0, ठीक है। ये सबसे पहले हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम D0 इक्वल टू जितना रहेगा उतना लिख देंगे। मतलब हमारा ग्राफ में मैट्रिक्स बनाने पे इतना आया, ठीक है। फिर उसके बाद पहले स्टेप में हम D1 लिखेंगे और पहला रो लेंगे, पहला कॉलम लेंगे, ठीक है। भैया सब जैसे कि जितने भी वैल्यूज़ हैं इनफाइनाइट है उन सबको डॉट डॉट कर देंगे। डैट मीन उनको निकालना है हमें, ठीक है। और ये डायगोनल को छोड़ के और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी सभी को डॉट डॉट कर देंगे। इसका मतलब है कि हमें इसको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें D1 की वैल्यू निकालनी है, तो अब D1 की वैल्यू हम D0 से ही निकालेंगे। तो हमें देखिए दूसरा का तीसरा निकालना है, यानी कि दूसरा रो होगा, तीसरा कॉलम होगा, ठीक है। हमें ऐसे निकालना है। तो अब दूसरा रो तीसरा कॉलम अब निकालना किसके लिए है, हमें D1 के लिए निकालना है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये I है, ये J है, ठीक है। ऐसे समझिए कि मतलब हम रो को I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, J से हम कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे I होगा और फिर यहाँ पे K होगा, फिर यहाँ पे K होगा, फिर यहाँ पे J होगा, ठीक है। ऐसे होगा। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, D1 की वैल्यू हम D0 से निकालेंगे, वहीं D2 की वैल्यू हम D1 से निकालना, उस सारे की वैल्यू एक तरफ से देखें तो हम D0 से ही निकालेंगे, ठीक है। और हम आपको बता दें कि ये D1 D2 DK, ये K की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये K की वैल्यू वहाँ तक जाएगी जहाँ तक हमारा नोड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ नोड 4 है, ठीक है, 4 है, तो D4 तक हमारा जाएगा। D4 तक हमें निकालनी होगी वैल्यू, की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कह रहा है कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब D0 में हम देखेंगे कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं ना, ताकि हमें पता चले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा रो और तीसरे कॉलम की वैल्यू इनफाइनाइट है, यहाँ देख रहे हैं ना आप, इनफाइनाइट है, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। और दूसरा रो और पहला कॉलम, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी भी वैल्यू निकाल लें, सारी की वैल्यू निकाल कर फिर हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं फिर इसकी वैल्यू कितनी है, तो दूसरा रो और पहला कॉलम, दैट मीन इसकी भी वैल्यू इनफाइनाइट है, ठीक है। और अब फिर D0 1 3, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी भी वैल्यू हमारी आती है 7 है, इसकी वैल्यू 7 है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को
ये जितनी वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस 7। ठीक है, तो इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि एल्गोरिदम में, इसके एल्गोरिदम में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम वैल्यू, तो हम मिनिमम वैल्यू को लेंगे। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको ही हम कंसीडर करेंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, तो इनफाइनाइट इज़ लेस दैन इनफाइनाइट प्लस 7, मतलब ये ग्रेटर है इससे। तो हम हमारे D0, तो D1 और 2, 3 की वैल्यू कितनी होगी, दूसरा रो तीसरा कॉलम की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। कितनी होगी, इनफाइनाइट। अब ऐसे ही हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इसको भी हम जितनी भी वैल्यू निकालेंगे D0 से निकालेंगे। तो दूसरा रो चौथा कॉलम, ठीक है। अब ये क्या है, ये है I, ये है J, ठीक है। तो हम पहले I लिखेंगे, यानी पहले यहाँ पे D0 लिख लेते हैं, D0, फिर यहाँ पे I लिखेंगे 2, और फिर अब हम K लिखेंगे, K यानी कि हम D1 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये K है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, फिर प्लस करेंगे, चूँकि वैल्यू D0 से निकालना है हमें, तो D0 लिखेंगे, फिर उसके बाद K की वैल्यू लिखेंगे 1, फिर J 4। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल के हम देखेंगे कितनी आ रही। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें, दूसरा रो चौथा कॉलम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा रो चौथा कॉलम, सॉरी D0 में देखना है हमें, दूसरा रो चौथा कॉलम, तो 6 आ रही है। इसकी वैल्यू कितनी है, 6 आ रही है। और ये ध्यान रखिएगा कि हम D0 में ही देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम दूसरा रो पहला कॉलम में देखेंगे। तो दूसरा रो पहला कॉलम जो है, दूसरा रो पहले कॉलम की वैल्यू इनफाइनाइट है यहाँ पे, और फिर पहला रो चौथा कॉलम की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो हमारा 6 क्या हुआ, लेस हुआ इनफाइनाइट से। तो हमारा D1 दूसरा रो चौथे कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू, हम मिनिमम वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। एल्गोरिदम में बोला है कि हम मिनिमम वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं I, हमने बताया IJ क्या है, आपने अभी देखा यहाँ पे कि IJ क्या है। तो अब हम इसको एल्गोरिदम के द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने, सॉरी गलती से हमने यहाँ पे J लिख दिया था, बट ये I है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है। ये जो N है, ठीक है, N क्या है हमारा, ये नंबर है, ठीक है। कितना नंबर होता है, जो हमारे वेटेज पे कितना नंबर होता है वो होता है। आई क्या है, हमने आपको आई अभी बताया था कि आई जो है रो हमने कंसीडर किया है, और जे को हमने कॉलम कंसीडर किया है। और के क्या है, जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, के वही है जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, जो कि 1 to n तक जाएगी, यानी जहाँ तक हमारा नंबर रहेगा तहाँ तक जाएगी के की वैल्यू। ये 4 तक रहेगा, ये 4 तक रहेगा तो 4 तक जाएगी, 5 तक रहेगा तो 5 तक जाएगी, जितना रहेगा उतनी वैल्यू जाएगी, और उतनी ही हम निकालेंगे यहाँ पे। और उससे एक कम को प्लस करेंगे, उससे एक कम मतलब कि 1 हम 1 का निकाल रहे थे, D1 का, तो उससे हम एक कम, मतलब 1 में से 1 करें तो 0 आएगा, तो D0 के थ्रू हम निकाल रहे थे, ठीक है। रिटर्न हमें क्या हो रहा है, रिटर्न हमें DN हो रहा है। लास्ट में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा D4 तक पूरा आ जाएगा, जैसे D1, D2, D3 पूरा 4 तक, यानी जितना नंबर रहेगा उतना आ जाएगा हमारा। तो हमने D0 के हेल्प से किसकी वैल्यू निकाली है, D1 दूसरा रो तीसरा कॉलम की वैल्यू निकाली है इनफाइनाइट, और फिर उसके बाद हमने निकाली है पहला D1 दूसरा रो चौथा कॉलम की वैल्यू 6। अब हमें निकालना क्या है, तीसरा रो और दूसरा कॉलम की वैल्यू। तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे D0 से हमें निकालना है, ठीक है। D0 3 2, ये हमारा I है, ये हमारा J है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे D0 3 1, क्योंकि हम D1 के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 3 1 लिखेंगे, प्लस D0 1 2। अब इसका मान हम यहाँ से D0 से लेंगे, D0 से लेकर यहाँ पे पुट करेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा रो और दूसरा कॉलम की वैल्यू इनफाइनाइट है। तीसरा रो और दूसरा कॉलम की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम, इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट है। फिर प्लस, फिर हम देख रहे हैं कि पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी इसकी वैल्यू 4 है। तो हमारी ग्रेटर कौन हुआ? ग्रेटर हमारा यही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट प्लस 4 है तो ये हमारा ग्रेटर हुआ इससे। तो हम मिनिमम वैल्यू ही ऑलवेज लेंगे। तो हमारे D132 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? फिर हम निकालेंगे D134 की वैल्यू। तो D134 की वैल्यू हम निकालेंगे किससे? D034 से। ये हमारा I है, ये हमारा J है। चूँकि हम 1 की नहीं निकाल रहे हैं, ये K की वैल्यू है, तो यहाँ पे होगा D031 प्लस D014। ये हमारी वैल्यू K की है, ये हमारा I है, ये हमारा J है। ठीक है, ये हमारा J है, ये हमारा I है, ये हमारा K है, ये हमारा K है और ये हमारा J है। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या है, इसकी वैल्यू देखते हैं। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे तो तीसरा रो और चौथा कॉलम, दैट मीन इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट है। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हमने लिख दिया। फिर देखेंगे तीसरा रो और पहला कॉलम, सबकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। सो ये दोनों तो इक्वल ही हुए ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट ही होगी। तो D134 की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। ठीक है, अब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। हमने सारी की वैल्यू निकाली। देखिए ये सब जितनी वैल्यू निकाली है हमने ऐसे लिखी है। ठीक है, ये सब निकाली हुई वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा? देखिए स्टेप 2 में हम निकालेंगे D2। ये हम 4 तक निकालेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम 4 तक तो अब D2 जब निकालेंगे ना, तो हम दूसरा रो लेंगे और दूसरा कॉलम भी लेंगे। बकिया डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बकिया सभी को हमें निकालना होगा। ठीक है, तो अब D2 में क्या होगा? देखिए D2 में हम कैसे करेंगे? यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि डायगोनल एलिमेंट एज इट इज़ रहेगा। 3 का 3 से 0, 4 से 0, बकिया सभी को हमें निकालना पड़ेगा। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम भी ले लेंगे, मतलब दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट एज इट इज़ रहेगा और डायगोनल का एलिमेंट एज इट इज़। तो देखिए हमने डायगोनल को एज इट इज़ लिख दिया, फिर उसके बाद दूसरे रो और दूसरे कॉलम को लिख दिया। बकिया सारे एलिमेंट्स को हमें निकालना होगा। देखिए अब हम कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। हमने बताया था इसकी वैल्यू D1 से निकालेंगे, यानी एक कम करके निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्गोरिदम में लिखा भी है कि K-1, यानी हम जिसकी वैल्यू निकालेंगे उससे एक कम करके उससे इसकी वैल्यू निकालेंगे। यानी कि अब D2 की वैल्यू हम D1 से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है K-1। ठीक है, और यहीं पे D3 होता तो D3 की वैल्यू हम D2 से निकालते। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने बोल दिया था कि D0 से निकालेंगे सारी की वैल्यू, ऐसा नहीं होता। जैसे कि D0 की वैल्यू जो होता है हम पहले से निकाले रहते हैं, फिर D1 की वैल्यू जो होती है हम D0 से निकालेंगे। अब D2 की वैल्यू हम D1 से निकालेंगे, यानी एक एक कम करके निकालेंगे उसकी वैल्यू। तो देखिए जैसे कि इसने कहा है D1 यानी पहला रो तीसरा कॉलम, यानी कि D1 में पहला रो तीसरा कॉलम देखिए 7 है। पहला रो तीसरा कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम की वैल्यू कितनी है? 4 है। प्लस फिर बोल रहा है कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दैट मीन्स इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। तो इसमें ग्रेटर कौन सा हुआ? ग्रेटर ये हुआ, ये ग्रेटर हुआ, ये लेस हुआ। तो हम हमेशा मिनिमम वैल्यू को ही लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा वैल्यू 7।
ऐसे ही हम सारे की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही हम निकालेंगे इसकी D2 14 की, फिर D2 31 की, फिर D2 34 की। ठीक है, ऐसे ही सारी वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि D2 के सारे वैल्यूज़ को निकाल लिया, किसके थ्रू, D1 के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। ओके, हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू D2 में रख दिया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, D3 लिखेंगे। अब D3 की हमें वैल्यू निकालनी होगी, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, थर्ड रो लेंगे, इसमें का थर्ड रो लेंगे और थर्ड कॉलम लेंगे। और D3 की वैल्यू जो है, मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, D2 से निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि D3 यानी कि इतनी की वैल्यू निकालनी है D3 में। तो D3 1 रो और दूसरा कॉलम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि D3 की वैल्यू D2 से निकालेंगे, तो यहाँ हमने D2 से निकाले हैं इसकी वैल्यू, यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम में देखिए वैल्यू क्या है, 4 है यहाँ पे। वैसे ही पहला रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो हमारी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आएगी 4। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, क्योंकि हम मिनिमम वैल्यू लेंगे। क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे ही सारे की वैल्यू निकालेंगे और D3 में पुट कर देंगे, फिर हमारा आ जाएगा फोर्थ स्टेप। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने D4 की जो भी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ को निकाल ली है। किसके हेल्प से, D3 के हेल्प से। और यहाँ पे हमने निकाल कर दिखाया भी है कि कैसे हमने इसकी वैल्यूज़ को निकाला है। अब हम क्या करेंगे कि हम ये सारी वैल्यूज़ को D4 में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को D4 में पुट कर दिया है, और डायगोनल जो कि ये ऑलवेज 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 0 है और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।